स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम, ऐसी माँ जगदम्बिका राज राजेश्वरी पार्वती जिन्होंने अपर्णा कलत्रम तपस्या इतनी आचरित कर दी थी जिसमें उन्होंने खाने के लिए पत्तों का ही इस्तेमाल किया था, और जब उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई तब उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था। अपर्णा, इसलिए माँ पार्वती का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम, ऐसे विचित्र चरित्र के आधार पर जब माँ पार्वती की तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई, उनके ललाट पर, मस्तिष्क पर, उनके भाल प्रदेश पर एक बूंद पसीने का उद्धृत हुआ और माँ जगदम्बा अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से उस पसीने को पोंछकर नीचे डाल देते हैं। जैसे ही वो पसीना नीचे आकर गिरता है, जो वो पर्वत था, वो पर्वत मंदार पर्वत था, उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसको बेल वृक्ष कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि क्या एक पसीने में से सृष्टि उत्पन्न हो सकती है? कोई जीवात्मा उत्पन्न हो सकता है? हाँ, हम मनुष्य हैं, हमारे पास 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, आकाश और जल। इन 5 तत्वों से ये जो सृष्टि बनी हुई है वो सारी मैथुनी सृष्टि है। इसलिए हमारे जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें इंद्रियों की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे तपस्या से देव अपग्रेड होते हैं, उनके अंदर शक्तियाँ आती है, उनके अंदर जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, उनसे उनके शरीर के तत्व जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी इंसान को जला देते हैं या दफना देते हैं, या दफन विधि के बाद या किसी को जल स्नान करवा देते हैं, जल समाधि दिलवा देते हैं, या अग्नि समाधि दिलवा देते हैं, या भूमि समाधि दिलवा देते हैं, तब उनके शरीर में से अग्नि तत्व चला जाता है, भूमि तत्व चला जाता है, जल तत्व चला जाता है। बचते 2 तत्व है, तेज और वायु। जब तेज और वायु तत्व होते हैं, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। उनके लिए सिर्फ संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना हो सकती है। जैसे कि ब्रह्मा जी के मन से कामदेव उत्पन्न हुए हैं, उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, बाहुओं में से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, उदर में से वैश्य उत्पन्न हुए हैं, चरणों में से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारी जीव सृष्टि, उनके मानस पुत्र नारद जी, वो मन की गति से उत्पन्न हुए हैं। उनको किसी भी मैथुनी सृष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास केवल और केवल तेज तत्व ही है। इसीलिए ये साफल्य हो जाता है। जैसे कि द्रौपदी जी उत्पन्न हुई थी, वो याज्ञसेनी है, वो अग्नि में से उत्पन्न हुई थी, वो मंत्रों के द्वारा उत्पन्न हुई थी, और उनका भाई दृष्टद्युम्न वो भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था। माँ पराम्बा सीता देवी वो भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई है। माँ लक्ष्मी नीरजा वो जल में से उत्पन्न हुई है। इसीलिए देवों के लिए, जैसे कि और भी अगर आगे मैं बताना चाहूँ तो कर्ण सूर्यपुत्र है और अर्जुन इंद्रपुत्र। बाली और सुग्रीव, अगर उनकी हम चर्चा करें तो बाली इंद्रपुत्र है और सुग्रीव सूर्यपुत्र है। यानी मंत्रों के अंदर भी वो शक्ति है कि वो किसी भी जीवात्मा को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ये संशय आत्मा विनश्यति, शंका करने की जरूरत नहीं है कि माँ जगदम्बा के पसीने से जो बूंदे गिरी उसमें से ही बेल वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है।